अफसाना और समीर की शादी को 2 साल हो गए थे। अफसाना जब से इस कॉलोनी में आई है तभी से वो सबके साथ घुल मिलकर रह रही है। एक दिन अफसाना छत पर कपड़े सुखा रही थी कि तभी उसकी नज़र पास वाले छत पर पड़ी। कुछ दिन पहले ही उस घर को किसी डॉक्टर ने खरीदा था। हालांकि अफसाना ना ही उस घर से अनजान थी और ना ही उस घर की महिला से। कभी कभी छत पर कपड़े सुखाते सुखाते ही रोजाना होने वाले वार्तालाप से ही आपस में सुख दुख की बातें हो जाती थी। बातों ही बातों में उस महिला का पता चला कि उसका नाम निशा है और उसके पति का नाम फारूक है। फारूक एक सरकारी अस्पताल का डॉक्टर है। उन दोनों की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उनकी एक छोटी सी बेटी भी है, उसका नाम अजरा है। उनका छोटा सा खुशहाल परिवार था। जब उन्हें छुट्टी मिलती तो वो घूमने निकल जाते थे। फारूक जी दिखने में बहुत ही सुंदर थे। एक दिन निशा अफसाना के घर आई। वह बहुत ही चिंतित दिखाई दे रही थी। उसने अफसाना से कहा, भाभी जी, मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। अब मुझे कुछ दिनों के लिए उनके पास जाना होगा। मैंने तो फारूक से कहा था चलने के लिए, पर उनके क्लिनिक में इतने काम के प्रेशर हैं कि नहीं जा सकते। मन तो नहीं मानता कि फारूक को अकेला छोड़ कर जाऊँ, पर क्या करूँ, मजबूरी है। प्लीज़ आप थोड़ा इनका ध्यान रखिएगा। खाने पीने की व्यवस्था तो अस्पताल के कैंटीन वाले ही कर देंगे, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, पर हमारा घर सारा दिन सूना रहेगा। आप आते जाते एक नज़र इधर भी डाल लिया करना। अफसाना बोली, ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, यहाँ मैं सब संभाल लूँगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में तुम मुझे फ़ोन करती रहना। और फिर निशा के जाने के बाद वह एक पड़ोसन की जिम्मेदारी निभाते हुए आते जाते एक नज़र उसके घर पर भी डाल लेती थी। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। इन दिनों फारूक को अस्पताल और क्लिनिक में दबाव ज़्यादा था, इसलिए वो काम में काफ़ी व्यस्त रहते थे। अफसाना से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। निशा को गए अब 1 महीना हो गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी। फारूक भी दिखाई नहीं देते थे। अफसाना को चिंता होने लगी कि कहीं उसके पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गई। रात के 12 बज रहे थे। अफसाना अपने घर के मेन गेट पर ताला लगाने के लिए बाहर आई तो सामने वाले घर के आगे फारूक की गाड़ी रुकती है। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक महिला भी फारूक के साथ उतरी। अरे, लगता है निशा आ गई। अफसाना चौंकी और आवाज़ देने ही वाली थी कि उसे लगा वो निशा तो नहीं लग रही है। उसके मन में अब सवाल उठने लगे कि आखिर ये है कौन। अफसाना दरवाजे की आड़ में छिप कर खड़ी हो गई। उसने देखा कि फारूक ने उस महिला को चलने का इशारा किया और फिर दोनों घर के अंदर चले गए। अफसाना ने सोचा, हो सकता है फारूक की सहकर्मी हो, किसी काम की वजह से आई हो। पर रात के 12 बजे क्या काम है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अफसाना को बड़ा अटपटा सा लग रहा था। इसी सोच में उसे सारी रात नींद नहीं आई। सिर भारी होने के कारण वह अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई ताकि चाय बनाकर पी सके। अफसाना ने सोचा, बाहर से अखबार ले आती हूँ, 7 बजे तक आ ही जाता है। वो जैसे ही बाहर निकली तो देखा फारूक उसी महिला के साथ घर से बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ते देखा। अचानक फारूक की नज़रें अफसाना की नज़रों से टकरा गई और शर्मिंदा हो गए, जैसे उनकी चोरी पकड़ गई हो। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। साथ में वह महिला भी बैठ गई, शायद उसे छोड़ने जा रहे थे। अफसाना का शक सही था। बाप रे, फारूक इतना बेरुपया आदमी है। दिखाने को तो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है और उसके पीठ पीछे यह गुल खिला रहा है। अफसाना मन ही मन सोचने लगी कि पूरी रात वो औरत फारूक के साथ घर पर अकेली थी। सच में इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे, इससे अच्छे तो वो पति हैं जो भले ही अपनी बीवियों से लड़ते रहते हैं पर दिल से प्रेम करते हैं। ये सब सोचते सोचते अफसाना अंदर आ गई। अखबार लाकर टेबल पर रख दिया।
अब ना तो उसकी रुचि अखबार पढ़ने में रही और ना ही चाय पीने की इच्छा हो रही थी। वह चादर ओढ़कर पलंग पर लेट गई और फिर निशा के बारे में सोचने लगी। कितनी मासूम है निशा, बेचारी जाते जाते भी अपने पति की चिंता कर रही थी कि मेरे पति इतने दिन अकेले कैसे रहेंगे। पर यहाँ तो अलग ही मंजर है। लगता है फारूक तो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। आने दो निशा को, इस बाबूजी की पोल न खोली तो मेरा नाम भी अफसाना नहीं। जब निशा उन्हें आड़े हाथों लेगी तब पता चलेगा बच्चों को। सारी मौज मस्ती भूल जाएंगे। ऐसे पतियों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। पत्नियों की जरा सी भी गलती उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, खुद चाहे कुछ भी करें। यह सोचते सोचते अफसाना को नींद आ गई। रविवार का दिन था। अफसाना ने बालों में शैम्पू किया और साथ ही में कुछ कपड़े भी धो लिए थे। वह बाल खुले छोड़कर छत पर गई ताकि धूप में बाल भी सूख जाएं। अचानक उसकी नज़र फिर से सामने वाले छत पर पड़ी। आज वहाँ भी कपड़े सूख रहे थे। यानी कि निशा आ गई है। मुझे उससे मिलकर आना चाहिए। जाकर उसके पिताजी का हाल पूछ लूँ और उसके पति की करतूत भी बता दूँ। यह सोचकर वो निशा के घर को चल दी। अफसाना को निशा बाहर ही मिल गई। निशा, कब आई तुम? और तुम्हारे पापा कैसे हैं? आज सुबह ही आई हूँ और पापा की तबीयत ठीक है, इसलिए चली आई। स्कूल भी तो मिस हो रहा था अजरा का। इधर उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आओ, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। सच में अफसाना, ये हमारे बिना रह नहीं सकते, इसलिए तो चली आई, वरना कुछ दिन और रह लेती। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात कहती हूँ, पर तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे पति का चरित्र मुझे ठीक नहीं लगा। जब तुम यहाँ नहीं थी तब मैंने रात को उन्हें किसी पराई औरत को घर लाते देखा था। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। विश्वास नहीं होता तो ठीक है, अपने पति से जाकर पूछ लो। वो अगर नहीं बताना चाहें तो समझ लेना मैं सही हूँ। उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं सभी कमरे में कैमरा फिट करके गई थी। मैं सारी वीडियो रिकॉर्डिंग तुम्हारे सामने आज शाम को चलाऊंगी, तब सच्चाई का पता चल जाएगा। आज शाम मेरे पति घर पर नहीं रहेंगे, तब तुम मेरे घर आना। शाम को अफसाना ठीक समय निशा के घर पहुंच गई। उन्होंने जब वीडियो रिकॉर्डिंग देखना शुरू किया, वीडियो देखकर वो दोनों ही हैरान हो गए। उस वीडियो में फारूक उस औरत को कुछ दवाइयाँ और हिदायत लिखकर दे रहे थे। वीडियो में आवाज़ न होने के कारण अभी भी निशा के मन में संदेह नहीं गया था। इतना उन दोनों ने अभी देखा ही था कि दरवाजे की डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोलते ही निशा के सामने एक औरत खड़ी थी। निशा उसे देखकर चौंक गई। ये तो वही औरत है जिसे मेरे पति दवाइयाँ दे रहे थे। निशा, आप ही हैं ना? उस स्त्री ने अंदर आते ही सवाल किया। जी हाँ, मैं ही हूँ। कहिए, क्या काम है? कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसी का इनविटेशन कार्ड देने के लिए आई हूँ। आपके पति बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर 2 दिन पहले उन्होंने मुझे घायल अवस्था से उठाकर मेरा इलाज न किया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। 2 दिन पहले ही सुनसान हाईवे पर मेरी कार खराब हो गई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी। रात को तकरीबन 12 बज रहे थे, तभी मैंने देखा कि एक कार वहीं से गुजर रही है। मैंने उनसे मदद मांगी। पहले तो उन्होंने मुझे मदद करने से मना कर दिया, यह सोचकर कि किसी पराई औरत को अगर किसी ने उसके साथ देख लिया तो गलत सोचेंगे। पर मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण वह मुझे लिफ्ट देकर अपने घर में ले आए और घर आकर मुझे पता चला कि वो एक डॉक्टर हैं। फिर उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और आराम करने को कहा। मेरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे गेस्ट रूम में रहने को कहा और सुबह होते ही वह मुझे घर छोड़ आए। यह बात उन्होंने मुझे किसी से बताने के लिए मना किया था, पर आपके पड़ोस की एक औरत ने मुझे घर से बाहर निकलते देखा। तभी मैंने सोच लिया था कि आप दोनों के बीच में दूरियां न बढ़ जाएं, इसलिए मैं आज आपके घर आकर यह सब बता रही हूँ।
निशा अब सोचने लगी कि उसके पति तो सच में देवता समान है। उसे अपने पति के ऊपर गर्व होने लगा। उसके आंखों से आंसू रुकने को नाम नहीं ले रहे थे। उसे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि अफसाना की बातों ने अपने देवता समान पति पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मुझे सच्चाई पता चल गई, नहीं तो जिंदगी भर अपने पति पर शक करती रहती।